ये मानना है और आप भी इस चीज़ को, जब मेरा आप ये रिप्लाई सुनेंगे तो आप भी मानने लगेंगे कि हमारी लाइफ इतनी अनसर्टेन है। कल क्या होगा वो तो छोड़िए, अगले पल क्या होगा इसका भी हमें नहीं पता होता। लेकिन जो चीज़ सर्टेन है वो आपका डेट ऑफ बर्थ, वो आपका नाम। यदि हमें उससे कुछ पता चलता है, यदि आपको अपने नाम से, अपने डेट ऑफ बर्थ से कुछ रास्ता मिलता है, कुछ होप मिलता है, तो उसे ट्राई करने में हर्ज क्या है। यदि आपको अपने स्ट्रेंथ आपकी क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपके लिए सही डायरेक्शन कौन सा है, ये सब कुछ पता चलता है तो ज़िंदगी इससे ज़्यादा आसान हो जाती है। न्यूमरोलॉजी कभी भी आपको आपका फ्यूचर नहीं बताता, कभी भी ये नहीं बोलता कि 5 साल बाद आपको गाड़ी मिल जाएगी या 7 साल बाद आपको एक अच्छी लड़की से आपकी शादी हो जाएगी, बल्कि वो आपको बताता है कि आपके लिए ये रास्ता सही है। यदि आप उस रास्ते पे जाएंगे तो आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। यदि आप इस कंपैटिबल नंबर के साथ आपकी यदि शादी होती है तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। उसके बाद वो आपके हाथ में है कि आप उस रास्ते को फॉलो करते हैं या नहीं। तो न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट होप एंड सॉल्यूशन। कभी भी ये आपको डिसइल्यूजन में नहीं रखता है। न्यूमरोलॉजी कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। ये फैक्ट्स के बारे में है, वैसा फैक्ट्स जो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, वैसा फैक्ट्स जो आप हमेशा देख सकते हैं अपनी लाइफ में कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। न्यूमरोलॉजी आपके बारे में, आपके ट्रेट्स के बारे में, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बताता है, आपके स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, आपके वीकनेस के बारे में बताता है, आप किस नंबर के साथ ज़्यादा कंपैटिबल हैं, किस एलिमेंट के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा है, आपका लाइन ऑफ वर्क कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो आप वो खुद भी चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई आपकी वैसी पर्सनालिटी है या नहीं। मैं जितने भी लोगों का न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनाती हूँ, मैं फर्स्ट चीज़ यही पूछती हूँ कि क्या आप इस रिपोर्ट से रिलेट कर पा रहे हैं। और सभी का मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि अभी तक मैंने जितने लोगों का भी न्यूमरोलॉजी किया है, सभी ने ये कहा है कि हाँ, वो पूरी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो ये इसमें अंधविश्वास तो है ही नहीं, ये तो पूरा फैक्ट्स है। तो जब हाँ, जहाँ फैक्ट्स होता है वहाँ फेथ होता है। जो चीज़ आपको दिख रही है, जो चीज़ आप समझ पा रहे हैं, जिस चीज़ पे आप बिलीव कर रहे हैं, वो अंधविश्वास नहीं हो सकता। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी आपके बारे में है, जो कि आप कभी भी अपने बारे में चेक कर सकते हैं। आप जितनी जल्दी न्यूमरोलॉजी करवाते हैं, उसका बेनिफिट आपको उतनी जल्दी मिलना शुरू होगा। आप जितना लेट करेंगे तो आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल क्या पता कर लिया हो और तब आप आए हो न्यूमरोलॉजी के लिए, तो उस टाइम को तो कोई रिवर्स नहीं कर सकता, कोई भी उसको वापस नहीं ला सकता। इसीलिए आप जितना जल्दी न्यूमरोलॉजी करवाते हैं, आप उसके बेनिफिट्स उतनी ही जल्दी पाएंगे। आपका जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वही आपका नंबर है, वही आपका जो आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वही आपका डेस्टिनी नंबर है। जो सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो यदि आप न्यूमरोलॉजी करवाते हैं तो आप अपना हमेशा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ दीजिए, या आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो हमेशा अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ही फॉलो कीजिए। कभी भी आपका सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ नहीं वैलिड होगा। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। कोई भी नंबर आपको अफेक्ट करता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ तक कि आपका अकाउंट नंबर भी आपको अफेक्ट करता है। इसीलिए तो बहुत सारे बैंक्स ये प्रोविज़न देते हैं कि आप अपने चॉइस के हिसाब से अपना अकाउंट नंबर आप चूज़ कर सकते हैं। सारे बैंक्स नहीं देते, लेकिन कुछ बैंक्स देते हैं। इसीलिए आपका अकाउंट नंबर भी मैटर करता है, आपका लॉकर नंबर क्या है वो भी मैटर करता है। तो आपका घर का नंबर तो बिल्कुल ही मैटर करता है, जहां आप 24 घंटे रह रहे हैं। आपका गाड़ी का नंबर बिल्कुल मैटर करता है, चाहे आप रोज़ उसमें ट्रैवल करें या ना करें, लेकिन वो गाड़ी आपको बिलोंग करती है, इसलिए उसका नंबर भी मैटर करता है। यहाँ तक कि यदि आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आप किसी होटल में चेक इन करते हैं तो होटल के रूम का नंबर भी मैटर करता है। तो
हर नंबर आपको मैटर करता है, हर नंबर आपके लिए कुछ ना कुछ वाइब्रेशन देता है। यहाँ तक कि यदि आप थिएटर में जा रहे हैं और थिएटर के सीट का नंबर भी मैटर करता है। आपने बहुत एयरलाइन में ये देखा होगा कि लोग 13 नंबर नहीं रखते, 13 रो नहीं रखते या 8 रो नहीं रखते। तो या बहुत सारे ऑफिसेज बिल्डिंग में 8th फ्लोर ही नहीं रखते, मतलब फ्लोर हटा नहीं सकते हैं लेकिन उसकी नंबरिंग कुछ अलग कर देते हैं। जैसे या तो 7 के बाद 7A कर दिया या 7 के बाद सीधा 9 कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जगह पे आपने ये नोटिस किया होगा। तो हर चीज़ का नंबर बिल्कुल मैटर करता है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि यदि हाउस नंबर मैटर करता है तो उसमें रहने वाले तो एक लोग नहीं होते, उसमें 4-5 लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे हुए या पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं। तो इन सब के साथ हम नंबर कैसे देखें, क्योंकि सबका डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होता है, तो वो एक नंबर कैसे लाएं। तो जो कॉमन जो एक ऐसा नंबर होता है जो सबके लिए ऑस्पिशियस होता है, उस नंबर को चूज़ करना चाहिए आपके नए फ्लैट के लिए, आपके घर के लिए, जो नंबर सभी के लिए ऑस्पिशियस हो। जैसे कि नंबर 4 और नंबर 8 का जो घर होता है वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो आप कोशिश कीजिए इन नंबर्स को अवॉइड करने की। नंबर 4 में जो रहने वाले जो घर के लोग होते हैं, शायद बाहर वालों को लगता है कि सब चीज़ अच्छा है, सब ठीक ठाक चल रहा है उनके घर में, लेकिन उनके घर में रहने वाले लोगों को ही पता होता है कि या तो जॉब में कुछ प्रॉब्लम आती है, या तो बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आती है, या तो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे घरों में नहीं होते। अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ का पार्ट है, सबकी लाइफ में चलता रहता है, लेकिन जो नंबर 4 और नंबर 8 के घरों में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ में ये बहुत प्रोमिनेंट होता है, बहुत ही कंटिन्यूअस होता है। बहुत शांति के साथ आप नहीं रहते, कुछ ना कुछ चिंता लगी रहती है, चाहे वो जॉब या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो। तो इन नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4 का जो मैं घर बोल रही हूँ, मतलब 4, 13 या 22 नंबर का जो घर होता है, या 31, इन नंबर्स के घर को अवॉइड करना चाहिए। या 8 नंबर के घर को, जो 8, 17, 26, जो ऐसे नंबर्स आते हैं जिनका टोटल 8 होता है, ऐसे नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए। यदि आपका लाइफ पार्टनर वैसे नंबर का नहीं है जो आपके साथ कंपैटिबल हैं, तो आप अपना और उनका दोनों का नाम को सही वाइब्रेशन पे लाएं, सही नंबर पे लाएं। इससे कि जो नंबर का इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आप अपने जो भी आपके बताए हुए लकी कलर्स हैं, लकी डेट्स हैं, इन सब चीज़ों को जब आप फॉलो करते हैं तो नंबर का इफेक्ट आप कम करने लगते हैं। जब आपके नाम का वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तब जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है आपके नंबर्स में या आपकी पर्सनालिटी के किसी एस्पेक्ट में, तो वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए कभी भी ये सॉल्यूशन नहीं है कि यदि नंबर कंपैटिबल नहीं है आपके स्पाउस का तो आप स्ट्रेट डिवोर्स कर लें, बल्कि आपका ये सॉल्यूशन है कि आप अपना और अपने स्पाउस के नाम को चेंज करवाएं। या कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक का नाम सही वाइब्रेशन पे आ रहा है लेकिन दूसरे का नहीं आ रहा, तो दूसरे का चेंज करवाएं। लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स को भी ध्यान रखें कि आप सही नंबर के घर में रह रहे हैं कि नहीं, आप सही नंबर का कार आपने लिया है कि नहीं, जो भी गाड़ी आपने ली है कि नहीं, आप अपने लकी कलर्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में आप दोनों के अनलकी कलर्स ही बिखरे पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशन देती है, तो आपका रिलेशनशिप फिर उतना स्मूथ नहीं रह जाता। इसलिए कोशिश करें आप दोनों अपना न्यूमरोलॉजी करवा के उस दोनों के नाम को सही वाइब्रेशन पे लाएं। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि न्यूमरोलॉजी इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, योर डेट ऑफ बर्थ, योर नेम। लेकिन यदि डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आपका जो भी नाम है उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं और उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता हो सकती हैं कि आपका नाम सही है या नहीं आपके लिए।
तो जो सबके लिए ऑस्पिशियस नंबर्स होते हैं उस नंबर पे आपके नाम को लाया जा सकता है और उससे भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो आपका नाम लकी नंबर पे आता है उसके अकॉर्डिंगली आपका लकी डेट्स और लकी डेज डिफाइन होने लगता है और आपका सिग्नेचर पता चलता है। तो इसीलिए यदि आपको आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता है तब भी आप अपना न्यूमरोलॉजी करवा सकते हैं और अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आप शुरू में अनऑफिशियली जहाँ भी, जैसे सोशल मीडिया है या आपका लेटर हेड है या आपका विजिटिंग कार्ड है, वहाँ आप अपना नाम चेंज करवाएं और धीरे धीरे ऑफिशियली आप अपना नाम चेंज करवाएं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें यदि कुछ फ़ायदा दिखने लगा तो वो बस वहीं पे रुक जाते हैं, वो अपना अनऑफिशियली ही जो भी जितनी जगह है वहाँ नाम चेंज करके और खुश हो जाते हैं। कभी भी आप ये कोशिश मत कीजिए कि आप सिर्फ अनऑफिशियली ही अपना नाम चेंज करेंगे, क्योंकि फिर आपका वो नाम क्लैश होता है, दोनों वाइब्रेशंस क्लैश होते हैं। इसीलिए हमेशा जब आप अपना न्यूमरोलॉजी करवा रहे हैं तो नाम को ऑफिशियली भी चेंज करवाइए, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। ये तो ठीक वैसे ही हो गया यदि आप ट्रीटमेंट के लिए गए हैं और आपने यदि थोड़े में ही यदि आपने फ़ायदा देख लिया तो आपने दवाई छोड़ दी, यदि किसी दवाई का पूरा फुल कोर्स है तो इसीलिए हमेशा उस फुल कोर्स को आप कंप्लीट कीजिए किसी भी ट्रीटमेंट को कंप्लीट होने के लिए। इसीलिए नाम को आप शुरू में सोशल मीडिया पे या अपने लेटर हेड्स में इन सब जगहों पे चेंज कीजिए, लेकिन धीरे धीरे आप उसे ऑफिशियली हर जगह चेंज कीजिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आपका पासपोर्ट हो, हर जगह चेंज कीजिए। आप अपने स्कूल सर्टिफिकेट्स में यदि नहीं चेंज कर सकते हैं तो आप वहाँ आप मत करवाइए, कॉलेज सर्टिफिकेट्स में मत करवाइए, लेकिन जहाँ आप चेंज कर सकते हैं या फिर जो चीज़ आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं वहाँ आप ज़रूर चेंज करवाइए। इसका प्रोसीजर इतना भी इजी नहीं है तो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि ये आपके लाइफ से जुड़ी हुई बात है, ये आपके डेस्टिनी से या आपके लक से जुड़ी हुई बात है। तो इसीलिए आप इसे बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जब आप ऑफिशियली नाम चेंज करने के लिए जाएंगे तो आपको कुछ एफिडेविट्स करवाने पड़ते हैं, आपको लोकल न्यूज़पेपर में अपना न्यू नेम निकलवाना पड़ता है, ओल्ड नेम और न्यू नेम निकलवाना पड़ता है। तो ये सारे कुछ प्रोसेस होते हैं जिनको कि आप फॉलो करके विद इन 1 to 2 मंथ्स आपका नाम चेंज हो जाता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल अपना ऑफिशियल नेम चेंज करवाएं। कभी भी आप पार्शियली नेम चेंज करवा के खुश मत हो जाइए, क्योंकि उसका पूरा इफेक्ट आपको तभी मिलेगा जब सभी जगह आपका नाम सेम हो।